हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। देखिए, ब्रेकआउट्स आर वेल नोन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज इन दी ट्रेडिंग अरीना, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट कि वेदर यू आर ट्रेडिंग द ट्रू ब्रेकआउट और अ फेक ब्रेकआउट। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि ब्रेकआउट ट्रू है या फिर फॉल्स है बाय दी वॉल्यूम्स। तो अगर आप वॉल्यूम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वॉल्यूम्स के साथ एंड प्राइस एक्शन के साथ कैसे कंबाइन करके वी कैन क्रिएट अ स्ट्रेटजी, आज यही हम लोग देखने वाले हैं। सो फटाफट से लेट्स गो ऑन टू द चार्ट गाइस एंड लेट्स सी कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेटअप क्या है। नाउ एज यू कैन सी ऑन द चार्ट गाइस, वेरी सिंपल, वेरी क्रिस्टल क्लियर। मार्केट में एक अप ट्रेंड मुझे देखने के लिए मिल रहा है। इफ यू जस्ट वॉच इट ओवर दियर, मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट में हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है, एंड डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनते हुए दिख रहे हैं। अब इस पूरे सेटअप में जब भी मार्केट अपने एक स्विंग को ब्रेक करेगा, इस स्विंग को ब्रेक करते टाइम में मार्केट में जो वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, जो मार्केट में वॉल्यूम्स हैं इंक्रीजिंग साइड में होने चाहिए, इंक्रीजिंग साइड में होनी चाहिए, एज वेल एज जो प्रीवियस पॉइंट की वॉल्यूम्स है। ठीक है, अगर मैं इसे इस तरीके से पॉइंट आउट करूंगा, इस जो प्रीवियस आपका पॉइंट है, जो स्विंग पॉइंट है, उसके कंपैरिजन में जो वॉल्यूम्स है इंक्रीजिंग साइड में होनी चाहिए। सेम अगर आप डाउन साइड में देखेंगे, डाउन साइड में अगर आपको ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है, तो ब्रेकडाउन जिस कैंडल पे हो रहा है गाइस, फॉर एग्जाम्पल इस कैंडल पे हो रहा है, अब इस कैंडल पे अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपका जो वॉल्यूम है ब्रेकडाउन कैंडल का, दैट शुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस स्विंग लो कैंडल। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो पॉइंट्स का विद द वॉल्यूम्स। अगर वॉल्यूम्स आपके फेवर में हैं, दैट मीन्स कैन दैट द ब्रेकआउट कैन परफेक्टली वर्क इन योर फेवर। इतनी सिंपल सी चीज़ है गाइस, इसमें कुछ भी और कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं चार्ट्स पे जाके एग्जांपल्स किस तरीके से ये हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब क्या ये स्ट्रेटजी हमेशा काम करती है? डेफिनेटली कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करती है, बट दीज पॉइंट्स आर वेरी वेल, यू कैन यूज दैम इन अ वेरी वेल मैनर। अगर आपको यहाँ पे ओवरऑल कोई स्ट्रेटजी यूज करें तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में यू कैन यूज इट इन अ गुड फैशन। ये डेली चार्ट्स मैंने ले लिए इथीरियम के। अब इथीरियम के डेली चार्ट्स के ऊपर गाइस यू कैन क्लियरली वॉच कि कहाँ पर ट्रू ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझते हुए चलनी है गाइस, कि जैसे अगर मैंने ये ब्रेकआउट रेड किया एंड मेरे पास एक ट्रू ब्रेकआउट आया, ठीक है, मतलब वॉल्यूम के कंफर्मेशन मिल रहा है मेरे को, बट मार्केट में इमीडिएटली एक पुल बैक देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट कैंडल पे, अगली ही कैंडल पे मार्केट में मुझे एक रेंज के अंदर आती हुई दिखती है वॉल्यूम्स होने के बाद में। तो ये हमारे सेटअप का एक एडवांस वर्जन है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जहां पर हम ये समझ रहे हैं कि ब्रेकआउट वॉज ट्रू, बट आफ्टर द ब्रेकआउट सेलर्स केम एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें अब एक नई सेलिंग देखने की चांसेस प्रिटी प्रिटी है। क्योंकि अगर ब्रेकआउट सही है तो मार्केट दोबारा कभी अपनी रेंज में नहीं आएगा इजीली। ठीक है, ये एक सिंपल सा नोशन है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ब्रेकआउट इज ट्रू तो मार्केट अपनी रेंज में वापस नहीं आएगा, जो ब्रेकआउट की रेंज है। ठीक है, ब्रेकआउट की रेंज क्या है? ब्रेकआउट की रेंज ये है गाइस, दिस इज अ ब्रेकआउट रेंज। ठीक है, इस रेंज में मार्केट वापस नहीं आना चाहिए अगर ब्रेकआउट एक ट्रू ब्रेकआउट है। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट गाइज, अगर मैं ये पूरा एक सेक्शन लूँ, यू कैन कंफर्टेबली सी कि मार्केट में ये पर्टिकुलर एक जोन बन रहा है। ठीक है, दिस पर्टिकुलर जोन हैज़ बीन फॉर्म्ड। अब यहाँ पे यू कैन वॉच दैट कि इस पर्टिकुलर जोन पे, इस पर्टिकुलर कैंडल पे, सॉरी, इस पर्टिकुलर कैंडल पे कितने शेयर्स हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, कितने क्रिप्टो हैं आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से देख सकते हैं कि कितने आपको वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो इस कैंडल पे यू कैन सी दैट 29.62 मिलियन शेयर्स। ठीक है, कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है दैट इज अ गुड ब्रेकआउट। ठीक है, वॉल्यूम की कंफर्मेशन है, सब कुछ इज वेरी गुड, बट जो दिक्कत है वो क्या है? दिक्कत ये है गाइस कि मार्केट में हमारे पास ब्रेकआउट आने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है रिजेक्ट कर गई। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है? अब मार्केट जो ऊपर जाना चाहिए था वो ऊपर ना जाके एक साइड बेस टू बियरिश ट्रेंड में रहेगा, मार्केट अपने लोअर बेस को टच कर सकता है। अब यहाँ पे यू कैन सी दैट, अगर मैं सेम जोन में आपके नीचे इस तरीके से जोन बनाऊँ, जिस पॉइंट यहाँ पे देख लो, एक ये जोन रहा मेरा, एक ये। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम कितने, यहाँ पे 18.69 वॉल्यूम शेयर्स के साथ में ब्रेकडाउन हुआ है, एंड यहाँ पे कितना है 28। इसका मतलब क्या है? ब्रेकडाउन तो हुआ है बट जो वॉल्यूम्स हैं वो नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट घूम के ऊपर आया सो मार्केट में एक स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल सकती है ऑन दी हायर साइड, मतलब ये एक फेक ब्रेकआउट है, ये एक फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, ये एक फेक ब्रेकआउट है, ये एक ट्रू ब्रेकआउट था बट फॉल्स हो, मतलब काम नहीं किया उसने, काम नहीं किया। काम क्यों नहीं किया? क्योंकि ट्रू ब्रेकआउट होने के बाद में सेलिंग आ गई। इट इज़ वेरी नेचुरल दैट दिस कैन हैपन। ठीक है, आइडिया ये है कि अगर इस तरीके की सेलिंग आती है तो अगर आपने लेट से लॉन्ग किया हुआ है, जस्ट अ मिनट गाइस, अगर आपने लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने ब्रेकआउट कैंडल पे लॉन्ग किया हुआ है, ब्रेकआउट कैंडल का लो आपका एसएल है, ठीक है, 1:1 का अगर आप टारगेट रख रहे हैं, फर्स्ट टारगेट, तो आपको जैसे ही रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा आप इमीडिएटली पोजीशन क्लोज कर दीजिए, इमीडिएटली पोजीशन क्लोज कर दीजिए, तो इससे आपका एसएल ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे इस तरीके से जब रिजेक्शन हो गया, बाद में आपको रिजेक्शन के बाद में जैसे ही मार्केट अंदर आया, रेंज के अंदर आया एंड वॉल्यूम का कंफर्मेशन दिया, सी वॉल्यूम ज़्यादा है इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल पे, वॉल्यूम इज़ बेटर। ये रही आपकी वॉल्यूम, कितने? 32 मिलियन शेयर्स हैं, विच इज़ ग्रेट।
अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1:1 का अगर टारगेट रख के चलते कंफर्टेबली अचीव हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सी, मैं आपको मल्टीपल ब्रेकआउट दिखाऊंगा। अब लेट्स सी यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे जस्ट वॉच दी 2 पॉइंट्स, 2 ही पॉइंट देखने, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। कितने शेयर्स हैं यहाँ पे? शेयर्स हैं आपके पास 20 मिलियन शेयर्स। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे अराउंड 26 मिलियन आपके पास जो ट्रेड हो रहे हैं, जो क्रिप्टो ट्रेड हो रहे हैं। कितने ट्रेड हो रहे हैं? 18 मिलियन। सो अगर आप इन 2 पॉइंट्स को देखेंगे, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, बाकी किसी चीज़ को नहीं देखना है, तो इन 2 पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे, यू कैन सी दैट कि यहाँ पे द वॉल्यूम इज 20 मिलियन एंड यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? यहाँ पे 26.41। तो क्लियरली जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? क्लियरली वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स दिस ब्रेकआउट इज अ ट्रू ब्रेकआउट। आप यहाँ पे लॉन्ग कर दीजिए, ठीक है। आपका जो टारगेट रहेगा 1:1 रहेगा, विच इज कंफर्टेबली अचीव। अब यहाँ पे अगर आप 1:1 टारगेट रख रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि 1:1 टारगेट के साथ में अगर आपको कोई भी रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, इमीडिएटली पोजीशन को क्लोज कर दीजिए। दैट मीन्स कि आपने यहाँ पे पूरा लॉस नहीं बुक किया, बट टारगेट पूरे बुक कर रहे हैं। इससे आपकी जो ओवरऑल एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहेगी गाइस, ठीक है। अब अगर मैं एक और फेक ब्रेकआउट दिखाऊँ आपको, तो ये रहा एक फेक ब्रेकआउट, ठीक है, ये रहा एक फेक ब्रेकआउट। यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हैं, वॉल्यूम वॉज डिक्रीजिंग, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर अल्टीमेटली नीचे आ गया, अल्टीमेटली मार्केट नीचे आ गया इस तरीके से। तो इट वॉज अ फेक ब्रेकआउट, ठीक है। तो आपको ये अवॉइड कर देना। अब यहाँ पे चलते हैं गाइस, लुक एट दिस पॉइंट, लुक एट दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? 24.47 मिलियन शेयर्स। यहाँ पे कितना है? 20.95 मिलियन शेयर्स। तो अगर आपको लॉन्ग करना होता, क्लियर लॉन्ग है गाइस, ठीक है, क्लियर लॉन्ग लाइक दिस। कंफर्टेबली आपको यहाँ पे पॉइंट्स अचीव हो गए। इस तरीके से गाइस आप क्या कर सकते हैं? कंफर्टेबली ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर आप करेंटली देखेंगे तो करेंटली ये रहा आपका ट्रेड, ठीक है। ये आपका ट्रेड अभी ऑनगोइंग ट्रेड है, ये अभी ट्रेड क्लोज हुआ नहीं है। ये ट्रेड ट्रिगर हुआ था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रिगर हुआ था। अब ये ट्रेड चल रहा है, लेट्स सी ये ट्रेड काम करता है या नहीं करता है। बट ओवरऑल जो ब्रेकआउट है वो एक ट्रू ब्रेकआउट है। अगर मैं आपको BTC के चार्ट्स पर दिखाऊँ, आपको सेम ही चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। BTC के चार्ट पे फेमस फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे ये इधर हुआ था। आप इन 2 पॉइंट्स को देखिए, जस्ट वॉच एट दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे कितने शेयर्स हैं? अराउंड 7.48 मिलियन शेयर्स। यहाँ पे कितना है? अराउंड 5.75 मिलियन शेयर्स। वॉल्यूम नीचे हो रही थी, ठीक है, वॉल्यूम नीचे आ रही थी। एंड बिकॉज वॉल्यूम नीचे आ रही थी, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में जैसे ही रेड कैंडल बनी, मार्केट कंफर्टेबली नीचे आ गया। मार्केट बहुत ही कंफर्टेबली नीचे आ गया। ये रहा आपका मार्केट, ठीक है, ये रहा आपका मार्केट। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आता है? इस तरीके से आपको ये समझ में आता है कि कब मार्केट में एक ट्रू ब्रेकआउट हो रहा है एंड कब मार्केट में एक फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द ट्रू ब्रेकआउट्स एंड द फॉल्स ब्रेकआउट्स। टारगेट एंट्री आपकी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर है कि आपकी जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई ब्रेक होने पे यू आर गोइंग टू गेट दी एंट्री एंड लो आपका एसएल रहेगा। रिवर्स कर दीजिए आप इन दी, अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप रिवर्स कर दीजिए, दैट इज इट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटजी। अब इस स्ट्रेटजी के साथ में आपको प्राइस एक्शन को इन्वॉल्व कर लेना है, ताकि आपको ये समझ में आए कि इसकी एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज हो जाती है। बट आई होप गाइस कि आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। दिस इज द ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेटअप। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर कट कि जो वॉल्यूम्स है आपके वो कंफर्मेशन अगर देंगे, यू कैन कंफर्टेबली टेक द एंट्री इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.